नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि जहां भी है वहां पर आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की। हमारी ये जो श्रृंखला है, इसमें बात करेंगे अध्याय 20 की, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार, जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे जनरल वोकैबुलरी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसके पहले जो 19 अध्यायों पर हमने 19 वीडियो बनाए हैं, उनको ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि वे सभी के सभी वीडियो हिंदी व्याकरण को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज की हमारी कोशिश हमेशा की तरह यही रहेगी कि जनरल वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार से संबंधित ऐसा कुछ भी ना हो जो इस वीडियो को देखने के बाद, इस अध्याय को समझने के बाद बच जाए। इसका मतलब ये है कि ये वीडियो आपसे शब्द भंडार की पूरी तैयारी आपको जो है आज करवाने वाला है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बहुत ही चर्चित नाम के साथ में, जो हमने हमेशा से पढ़ा है, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। हमने ज़रूर पर्यायवाची शब्द के बारे में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पढ़ा है, सुना है, देखा है। तो चलिए आज इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और यकीन मानिएगा, आज आपको ऐसे ऐसे पर्यायवाची शब्द जानने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी देखे और सुने नहीं होंगे। आप आश्चर्य भी करेंगे कि अरे, ये भी इसका पर्यायवाची होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थ की दृष्टि से समान प्रतीत होने वाले, जो समान महसूस होते हैं, ऐसा लगता है कि ये समान ही है, इनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सुनने से नहीं, अर्थ की दृष्टि से ये समान लगते हैं। सभी पर्यायवाची शब्द अर्थ की दृष्टि से समान नहीं होते हैं। इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक भी करना चाहिए। हिंदी के कुछ पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो वो निम्नलिखित हैं। अब हम इतने शब्दों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली समझ में आती है। जब हम इन शब्दों को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो जब ये हमारे सामने परीक्षा के रूप में, प्रश्न के रूप में आएंगे, तब हमें पहले से बात खबर होगी कि अरे हाँ, हमने तो इसका ये पढ़ा था, तो इसका ज़रूर यही वाला विकल्प सही होगा। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे जो हैं उदाहरण आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आम। आम को कहते हैं आम्र, सौरभ, अमृतफल और रसाल। आपने जब भी सुना होगा रसाल, अमृतफल, सौरभ, आम्र, तो समझिएगा कि यहाँ पर आम की ही बात हो रही है। इसके बाद में एक और शब्द है, वो है अंग। अगर हम अंग की बात करें तो अंग को कई नामों से जो है जाना जाता है। जैसे कि हम इसे अवयव भी कहते हैं, तनु भी कहते हैं, वपु, शरीर, कलेवर, देह और काया। इसके बाद में अगला शब्द है आनंद। ये तो वो शब्द है जिसका हम सभी की ज़िंदगी में बहुत अहम योगदान है। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में आनंद का बड़ा महत्व है ना? तो बिल्कुल आनंदित हो जाइए और देखिए आनंद के इन पर्यायवाची शब्दों को, जैसे कि आमोद, प्रमोद और हर्ष। आपने कभी सुना होगा कि ये तो आमोद प्रमोद का विषय है, यानी बहुत ही आनंद का विषय है। इसके बाद में है अवगुण। अवगुण का मतलब कमी होना, बुराई, दोष, या फिर कह लीजिए किसी तरह का विकार। आसमान। इसके तो सारे के सारे पर्यायवाची हमारे परिचित ही होंगे। जैसे आसमान को हम कहते हैं आकाश, गगन, नभ, अंबर और व्योम। इसके बाद में एक और शब्द है, वो है अंधकार। अंधकार की अगर बात करें तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द है तम, अंधेरा और तिमिर। इसके साथ ही एक और शब्द है अनादर। अगर अनादर की बात करें तो इसके जो पर्यायवाची शब्द है वो है अवहेलना, तिरस्कार, वितृष्णा और उपेक्षा। अनुपम। अगर अनुपम की बात करें तो अनुपम का मतलब होता है अनोखा, अनूठा, अद्भुत, अपूर्व, या कह लीजिए अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। इच्छा। इच्छा का मतलब है चाह, कामना, अभिलाषा, उत्कंठा, मनोरथ या फिर लालसा। इसके बाद है इंद्र। इंद्र मतलब सुरेश, सुरों के भगवान, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश और सुरेश। आप जानते हैं सुरेश मतलब होता है सुरों का ईश, जो कि इंद्र को ही कहते हैं। इसके बाद है कमल। कमल को पंकज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, वारिज, सरोज और अरविंद भी कमल का ही नाम है। इसके बाद में है किरण। किरण का मतलब होता है रश्मि, मयूख, मरीचि या
कर। कुत्ता, कुत्ते की बात करें तो इसे श्वान कहते हैं। सारमे और कुक्कुर भी इसे कहते हैं। कामदेव, कामदेव जो हैं प्रेम के देवता माने जाते हैं और इनके बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से एक है मदन, मनोज। मनोज मतलब जो मन से तेज हो, मन से ओजस्वी हो। रतीश यानी रति के भगवान, रति के पति हैं ये, इसलिए इन्हें रतिपति भी कहा जाता है और इन्हें आत्मभू भी कहते हैं। इसके बाद है कुबेर। आप जानते हैं कुबेर, इन्हें यक्षराज कहा जाता है, राजराज कहा जाता है और धनंद भी कहा जाता है। क्रोध की बात करें तो क्रोध के पर्यायवाची शब्दों में आएगा गुस्सा, रोष, कोप, अमर्ष और आक्रोश। कृष्ण, कृष्ण के तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे केशव, मोहन, माधव, मुरारी, वासुदेव और मधुसूदन। इसके बाद में है कृपा। कृपा मतलब दया, अनुग्रह, अनुकंपा और मेहरबानी। गंगा की बात करें तो देवनदी, भागीरथी, सुरसरी और मंदाकिनी ये गंगा के नाम हैं। गज, गज की बात करें तो हाथी, करी और मतंग ये गज को कहा जाता है, हाथी को कहते हैं हम गज। गणेश, गणेश के बहुत नाम हैं। गणों के ईश भगवान को हम गणेश कहते हैं। भगवान गणेश में जैसे नाम है गणपति, गजानन, मूषक वाहन और विनायक। इन सभी नामों से गणेश को जाना जाता है। फिर है गर्व। गर्व मतलब होता है दंभ, अहंकार, घमंड और अभिमान। गाय, गाय को हम गौरी भी कहते हैं, गौ भी कहते हैं, धेनु भी कहते हैं और सुरभि भी कहते हैं। गुरु, गुरु मतलब शिक्षक, अध्यापक, आचार्य और उपाध्याय। घर, घर मतलब गृह, आवास, निकेतन या फिर सदन कह लीजिए। घोड़ा, घोड़े के भी बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि अश्व, तुरंग, है, बाजी आदि। इसके बाद में चंद्र शब्द यहाँ पर आया है। चंद्र के भी कई सारे जो हैं यहाँ पर हमें पर्यायवाची दिए हैं, जैसे कि चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश और मयंक। फिर बात करेंगे जल की। जल के पर्यायवाची बहुत ही चर्चित शब्द है और अक्सर परीक्षा में इससे पूछ लिया जाता है। इसे कहते हैं पानी, वारी, पय, सलिल, नीर। फिर है तट। तट में किनारा, तीर, कूल और पुलिन ये शब्द इसमें आएंगे। तलवार की बात करें तो खड़ग, चंद्रहास और करवाल ये तलवार को कहा जाता है। और अगर दानव की बात करें तो इसमें राक्षस, असुर, दैत्य, निशाचर और रजनीचर ये सभी आते हैं। दिन की बात करें तो इसमें वार, दिवस, वासर और दिवा ये सब शब्द आएंगे। दिन के जो पर्यायवाची हैं वार, दिवस, वासर और दिवा। अगर दुख की बात करें तो इसमें आएगा विषाद, खेद, कष्ट, संताप, वेदना आदि। दूध, इसमें दय है, क्षीर है, गोरस है और दुग्ध है। देवता की बात करें तो इन्हें हम सुर भी कहते हैं, देव भी कहते हैं, अमर और त्रिदश। दुर्गा, अगर दुर्गा शब्द के पर्यायवाची की बात करें दुर्गा के तो इसमें चंडिका, कालिका, कल्याणी और कामाक्षी ये सभी दुर्गा देवी के नाम हैं। नदी की बात करें तो इसमें सरिता, सलिला, तटिनी, नद और तरंगिनी ये सभी के सभी पर्यायवाची शब्द इसमें आएंगे। अगर नौका की बात करें तो नाव, नैया, तरिणी, बेड़ा और जलयान ये सभी नाम इसी में आते हैं। नेत्र की बात करें तो आँख, नयन, चक्षु, लोचन और अक्षी ये सब की सब इसमें आएंगे। पक्षी की बात करें तो खग, विहग, पंछी, दवीज और परिंदा ये सब के सब जो है द्विज, द्विज है ना, ये द्विज लिखा हुआ द आधा है, पक्षी को ही कहते हैं। पर्वत की बात करें तो पर्वत का पर्यायवाची है पहाड़, शैल, अचल, भूमिधर और गिरि। पत्ता शब्द की बात करें तो पत्ता के पर्यायवाची हैं पल्लव, पर्ण, दल। प्रसन्नता की बात करें तो इसमें है हर्ष, खुशी, मोद और आह्लाद। अगर पति की बात करें तो इसमें आर्य, नाथ, स्वामी ये सभी आएंगे। और पत्नी की बात करें तो इसमें भार्या, दारा, वामा, गृहिणी ये सब शब्द जो है यहाँ पर आएंगे। पत्नी को ये सभी नामों से जाना जाता है। यहाँ पर भार्या जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया तत्सम शब्द है जिसको एज इट इज़ ले लिया गया है। पुत्र, पुत्र की बात करें तो सुत, बेटा, लड़का, पूत ये सभी पुत्र को कहते हैं। पुत्री को बेटी कहते हैं, सुता कहते हैं। जैसे सीता जी को जनक की पुत्री होने की वजह से जनक सुता भी कहा जाता है। तनुजा, लड़की, आत्मजा, नंदिनी ये सभी पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं।
इसके बाद में है पेड़। पेड़, इसके पर्यायवाची शब्दों की अगर बात करें तो इसमें वृक्ष भी है, तरु भी है, बिटप और पादप इसे कहा जाता है। पार्वती के पर्यायवाची की बात करें तो इसे दुर्गा, गौरी, उमा, गिरिजा, सती और भवानी इन नामों से पार्वती देवी को जाना जाता है। फूल की बात करें तो पुष्प, कुसुम, सुमन और प्रसून इत्यादि नामों से जो है फूल को जाना जाता है। ये फूल के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। फिर है बाग। बाग मतलब उपवन, बगीचा, वाटिका और उद्यान। इन सभी नामों से जो है बाग को जाना जाता है। उपवन भी कहते हैं, बगीचा भी कहते हैं, वाटिका भी कहते हैं और उद्यान भी कहते हैं। बंदर। बंदर के अगर हम बात करें पर्यायवाची की तो कपीश, वानर या कपी के नाम से बंदर को जाना जाता है। बसंत की बात करें तो इसे मधुमास भी कहते हैं, कुसुमाकर भी कहते हैं और ऋतुराज भी कहा जाता है। सभी ऋतुओं को राजा अवश्य माना जाता है। भगवान शब्द की बात करें तो इसके पर्यायवाची की अगर बात करें तो भगवान का पर्यायवाची में है ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, हरि। भूमि की बात करें तो पृथ्वी, धरा, भू, धरणी, वसुधा या वसुंधरा। मानव की बात करें तो नर, आदमी, पुरुष, मनुज, व्यक्ति और मनुष्य। मृग की बात करें तो हिरण, कुरंग, सारंग, हरिण ये सभी नाम जो है मृग के लिए जाने जाते हैं। रात की बात करें तो निशा, रात्रि, रजनी, राका और रैन ये सब के सब जो है रात के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद में राजा। राजा शब्द आप सभी ने सुना होगा, परिचित हैं हम इससे। अगर बात करें इसके पर्यायवाची की तो ध्यान दीजिएगा, नृप अगर कहीं आ जाए तो आप बात करेंगे कि ये राजा के लिए ही उपयोग में लाया गया शब्द है। नरेश जो नरों का ईश हो, भूपति, अवनीश या सम्राट ये सभी जो शब्द हैं ये राजा के पर्यायवाची हैं। रक्त। रक्त की बात करें तो खून कहते हैं, शोणित या लहू ये सब की सब जो है रक्त को कहा जाता है। लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी का पर्यायवाची है रमा, कमला, श्री, पद्मा, चंचला ये सभी लक्ष्मी जी के जो है पर्यायवाची नाम हैं। वस्त्र की बात करें तो वसन, कपड़ा, चीर या पट ये सब जो है वस्त्र को कहा जाता है। इसके बाद में है वायु। वायु की बात करें तो वायु के पर्यायवाची हैं हवा, समीर, अनिल और मारुत। विष्णु। विष्णु के पर्यायवाची हैं हरि, नारायण, दामोदर, रमेश और लक्ष्मीपति। इसके बाद है विद्युत। विद्युत की बात करें तो इसमें बिजली, चंचला, दामिनी, चपला, तड़ित ये सभी जो हैं बिजली के नाम हैं। और शत्रु। शत्रु की बात करें तो इसमें अरि, रिपु, बैरी, दुश्मन ये सभी जो है शत्रु के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पर्यायवाची शब्द हैं। संसार की बात करें तो जगत, विश्व, लोक, भूलोक ये सभी संसार के पर्यायवाची हैं और संसार के अर्थ को प्रकट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्प। इसे सांप कहते हैं, भुजंग, नाग और अहि भी कहा जाता है। सूर्य। सूर्य को दिनेश कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं। भास्कर, रवि, आदित्य आदि नामों से भगवान सूर्य को जाना जाता है। इसके बाद सरोवर है जिसके पर्यायवाची शब्दों में तालाब, जलाशय, पोखर और तड़ाग आदि शब्द आते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य यहाँ पर हैं जो कि है कि एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है और पर्यायवाची शब्दों के प्रयोगों और अर्थों में सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप जो है ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ इस जानकारी को। और बाकी मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।